हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना। हम सीखेंगे कि टेक्निकल बेसिस के आधार पर निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से है। फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन। इफ़ यू आर टेकिंग एनी ट्रेड, प्लीज़ कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना, और जो अगले दिन का लेवल्स हैं, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहाँ से निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है और कौन से लेवल पे अगर हम बाई या फिर सेल करें तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरा तरीका है निफ्टी या बैंक निफ्टी को एनालाइज करने के लिए, वो मेरा 4 चीज़ पे बेसिस है। 4 चीज़ में हम क्या क्या देखते हैं, पहले वो सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं ट्रेंड देखना चाहिए, या ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के पास जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें अवेलेबल है वो देखना चाहिए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर का, या हमें इंडिकेटर क्या बता रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे कोई एक ऐसा मेजर कैंडल का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। कैंडल, इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड के बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे इंडेक्स को। तो सबसे पहले तो हम ट्रेंड देखते हैं कि निफ्टी में अभी ट्रेंड क्या है। अगर आप ट्रेंड की बात करें तो आपको यहाँ से दिख सकता है कि निफ्टी अभी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, पहले तो वो सीखिए। अप ट्रेंड होता है हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ जाना। अगर आप यहाँ देखें तो निफ्टी हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, और निफ्टी आज ऑल टाइम हाई का भी फॉर्मेशन किया है। तो एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड मिल गया कि अभी निफ्टी में अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड तो मिल गया। अब हम देखते हैं कि इसमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या क्या अवेलेबल है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो इसका पहले तभी का ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई यानी 90,345, वो अभी करेंटली रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में। तो हमें कल के लिए ट्रेड लेना है, तो कल के ट्रेड के लिए हम आते हैं कुछ छोटे टाइम फ्रेम पर, कि छोटे टाइम फ्रेम पर हमें कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो अभी वो अप ट्रेंड में ही है। यहाँ से हम देखें तो इस टाइम के बाद निफ्टी में एक शार्प बाइंग आया था, और शार्प बाइंग आकर उसने यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन किया। और जो अभी के लिए रेजिस्टेंस निकल कर रहा है, वो लेवल ये अभी हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है, जो कि निकल कर आता है 19,342 के अप्रोक्स। अगर हम ध्यान से देखें तो 19,344-45 के पास ये ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन भी ऑल टाइम हाई भी बनाया है निफ्टी ने। तो हमें एक लेवल तो ये मिल गया कि 19,342 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से मेजर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं। अगर हमें सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट, पहला सपोर्ट तो ये निकल कर आएगा, ये लेवल जो कि आज का लो था। आज का लो यानी 90,242 पर आज का निफ्टी ने लो बनाया था। तो ये लो भी एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर। और फ्रेंड्स, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ने गैप अप ओपन किया, और जो ये गैप है, ये गैप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर कभी भी कोई इंडेक्स या कोई भी स्टॉक एक गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो जो वो गैप होता है पहले तो वो फील करेगा, और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करता है। आप ये चीज़ को याद रखना। जैसे एक गैप तो ये हो गया, दूसरा गैप हमें यहाँ भी दिखने को मिल रहा है, यानी ये जो रेंज है गैप का, ये रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तीसरा गैप हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली 4 दिन तक मार्केट में गैप अप ही हो रहा है, और गैप अप के साथ ही इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, और हमारा जो इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ चलते जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, कोई भी बाई या फिर सेल करने से पहले हमें ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो ये रेंज है, रेंज आप देख रहे हैं, ये रेंज निकल कर आता है 90,196 से 90,242 के पास। अगर कल निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है, इस रेंज को ब्रेक करेगा
तब हमें कल ये लेवल देखने को मिल सकता है 19,075 का, या फिर हम अप्रोक्स ले लें तो 19,100 का लेवल हमें कल देखने को मिल सकता है। कब? जब ये निफ्टी इस गैप को ब्रेक कर देगा तब। अगर ये इस गैप को ब्रेक नहीं करता है और गैप डाउन ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन, कोई भी ओपनिंग होता है, तो अगर वो इस गैप के अंदर आता है तो इस गैप से हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए, और हम इस लेवल से एक बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 90,200 के पास से, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 90,242, और जिसके ऊपर जो दूसरा टारगेट होगा वो 90,300 और 90,342 का ये हमें मेजर टारगेट मिल सकते हैं। कब? जब ये हमें 90,200 के पास मिले। अब देखिए 3 सिनेरियो यहाँ पर बनेगा। पहला तो मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप अप, दूसरा सिनेरियो गैप डाउन का, और तीसरा सिनेरियो साइडवेज का। अगर ये तीनों सिनेरियो बनता है तो हम क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो लेते हैं गैप अप का। जब गैप अप अगर कल मार्केट हुआ तो वो होगा ऑल टाइम हाई के पास ही। जब ऑल टाइम हाई के पास होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। जब रेजिस्टेंस का काम करेगा तो अगर गैप अप ओपन होता है कहीं, मान लीजिए किसी इस लेवल पर, तो सबसे पहले उसको नीचे आने दीजिएगा, और ये जो चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पर हमें मिलेगा। चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है? चेंज इन पोलैरिटी में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो ये सपोर्ट बनेगा, और जब ये सपोर्ट बनेगा तो हम यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर वो इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे तो हमें डाउन साइड में टारगेट मिलेगा, वो होगा 90,242 के पास। और वो ये गैप, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होगा तो सबसे पहले हम वेट करेंगे कि वो ऊपर जाकर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे या फिर नीचे जाकर यहाँ सपोर्ट ले। अगर ये दोनों सिनेरियो बनेगा तो हम इसमें बाई या फिर सेल करेंगे। अगर वो नीचे जाकर यहाँ सपोर्ट लेता है तो हम बाइंग करेंगे 90,342 के टारगेट के लिए। अगर वो गैप डाउन होकर ऊपर जाता है तो हम 90,342 के पास वेट करेंगे, यहाँ से फर्दर से रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के लिए। रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हम डाउन साइड में एक ट्रेड लेंगे और हमारा पहला टारगेट निकल कर गया 90,242, और जब ये रेंज ब्रेक हो जाएगा तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। और जब साइडवेज मार्केट होगा, साइडवेज मार्केट में सिंपली क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसका हाई और लो, ये कैंडल फॉर्म होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो उसका हाई मार्क कर लेंगे और उसका लो मार्क कर लेंगे। अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो हम कॉल साइड की तरफ जाएंगे, और लो को ब्रेक करता है तो पुट साइड की तरफ जाएंगे। तो ये तो रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, बैंक निफ्टी में भी आज हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिला है, और बैंक निफ्टी में भी सेम फॉर्मेशन हुआ है। गैप अप के बाद एक गैप क्रिएट हुआ और वो ऑल टाइम हाई बनाया, और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो हम इसमें भी 3-4 चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो एक ट्रेंड का फाइंड आउट करेंगे कि इस मार्केट का ट्रेंड क्या है। आप ये चीज़ हमेशा याद करके रखिएगा, ट्रेंड तो ज़रूरी है। ट्रेंड के बाद हम मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, और फिर इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे अगर इंडिकेटर का जरूरत पड़ा तो। ठीक, उसके बाद कोई कैंडल्स देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड के लिए हम आते हैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ से एक अप ट्रेंड मिलेगा। ये एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड यानी हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ जाना। तो यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड मिल गया। बैंक निफ्टी का पहले ही ऑल टाइम हाई था 44,184 के अप्रॉक्स। इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस रेंज में 25 मई से लेकर 28 जून तक इसने एक कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन के बाद हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। और ब्रेकआउट के साथ साथ बैंक निफ्टी अभी करेंटली ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन करके वहाँ से कुछ पॉइंट नीचे आकर क्लोज हुआ है। तो हमें ट्रेंड का पता चल गया। अब ट्रेंड के बाद हम देखते हैं इसमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खोजने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें कल के लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सके। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम आते हैं पहले 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर
अगर हम देखें तो जो हमें नीचे की तरफ सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट तो पहले एक इस लेवल पे भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि निकल कर आता है 44,467 के पास। तो ये सपोर्ट हुआ कैसे? सपोर्ट यहाँ चेंज इन पोलैरिटी की वजह से हुआ। यहाँ पर पहले बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर बैंक निफ्टी ने यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर उसने गैप अप ओपन करके इसी लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो यानी फर्दर अगर हमें यहाँ से फॉल देखने को मिलता है तो ये लेवल एक क्रूशियल लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए, और यहाँ से सपोर्ट लेकर वो यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। तो नीचे की तरफ हमें सबसे नीचे एक यहाँ सपोर्ट मिला 44,464। अब हम आते हैं कुछ और छोटे टाइम फ्रेम पर। उसके लिए हम आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें जो एक रेंज मिलेगा, रेंज कौन सा? तो ये गैप अप का, ये गैप अप का रेंज। पहला तो रेंज ये हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए भी। ये भी निफ्टी जैसा ही काम करेगा, क्योंकि जो गैप होता है, इस गैप को फिल करना कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक्स के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो उसको ये ब्रेक करना है डाउन साइड में, तो अगर ये इसको ब्रेक करेगा तब हमें इसे फर्दर फॉल देखने को मिलेगा, और वो फॉल हैवी फॉल होगा। नहीं तो हमें यहाँ से कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में इस रेंज में आकर वो फंस जाएगा, और फिर यहाँ से उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से वो बाउंस बैक कर सकता है। अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें तो हमें कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा? तो सबसे पहले रेजिस्टेंस तो इसका ऑल टाइम हाई है, वो जो निकल कर आता है 45,357 के अप्रॉक्स। अब हम देखते हैं इसमें भी तीन सिनेरियो कौन सा? तो पहला सिनेरियो गैप अप का, अगर इसमें गैप अप ओपन होता है तो क्या करते हैं। दूसरा गैप डाउन का, अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे। और जब साइडवेज मार्केट ओपन होगा तो हम इसमें क्या करेंगे। ये तीनों सिनेरियो से हम कंक्लूड करेंगे कि बैंक निफ्टी में कल का मूवमेंट क्या हो सकता है, जिससे हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो पहला चीज़ तो गैप अप। गैप अप अगर ओपन होता है तो इसमें दो कंडीशन होगा, नहीं तो गैप अप ये अपने ऑल टाइम हाई के पास होगा या फिर ऑल टाइम हाई से ऊपर होगा। अगर ये गैप अप ऑल टाइम हाई से ऊपर होता है तो सबसे पहले हम वेट करेंगे इसको सपोर्ट लेने के लिए इसके ऑल टाइम हाई पर सपोर्ट, यानी चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी आप हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस का काम किया था तो अब ये सपोर्ट बनेगा, ये कॉन्सेप्ट है। और जब ये यहाँ से सपोर्ट ले लेगा तो हमें इसमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और बैंक निफ्टी कल भी एक ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक होगा तो हमें डाउन साइड में एक ट्रेड मिलेगा। डाउन साइड में टारगेट क्या होगा? तो जो पहला टारगेट निकल कर आएगा वो इस लेवल पर आएगा, जो निकल कर आता है 45,000 के पास। 45,000 के पास हमें इसका डाउन साइड में मिलेगा टारगेट। और जब ये भी ब्रेक हो जाएगा 45,092, 45,000 भी ब्रेक हो जाएगा तो हमें इसके नीचे का टारगेट मिलेगा ये गैप। ये गैप बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये गैप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। तो हमें दो टारगेट मिल जाएंगे डाउन साइड में, और ऊपर के लिए तो कोई अभी टारगेट भी नहीं है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई बनाता चला जा भी सकता है ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। कब? जब बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है। अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन के सिनेरियो में भी दो केस बनता है। यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से हमें बाइंग मिलेगा, और बाइंग का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 45,092 के पास। अगर वो फर्दर इस गैप को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें जो छोटा टारगेट होगा, जो यहाँ पर वो सपोर्ट ले सकता है इस लेवल के पास, जो निकल कर आता है 44,669। इस लेवल का टारगेट मिलेगा डाउन साइड में, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो 44,467 का टारगेट हमें इजीली देखने को मिल सकता है कल ही। तो फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक निफ्टी में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। मैं उसमें अच्छे कॉल प्रोवाइड करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए।
तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।